औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दाऊद सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब? तो बिना वक्त ज़ाया किए भाई आज जो है ना हम अपना जनरल वाउचर स्टडी करते हैं। मैंने वैसे सोचा था कि हम वो इसको कैश वाउचर के साथ ही जो है ना स्टडी कर लेंगे, लेकिन वो टाइम जो है टाइम लेंथ काफ़ी बढ़ गई थी वीडियो की, तो इसलिए मैंने इसको फिर जो है ना सेपरेटली करने का जो है ना सोचा। तो ये जनरल वाउचर या जर्नल है, ठीक है। इसका भी बिल्कुल वैसे ही रिपोर्ट्स पे इफ़ेक्ट होंगे जैसे, यानी कि कैश जर्नल था उसका जो है जिन जिन रिपोर्ट्स पे इफ़ेक्ट हो रहा था, इसका भी उसी पे होगा। लाइक लेजर पे होगा, ठीक है। उसके बाद इसका होगा हमारे ट्रायल बैलेंस पे होगा, या लिस्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल पेएबल पे होगा, ठीक है। इसमें इसका डे बुक पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चले हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम कौन कौन सी जो है ना एंट्रीज इसमें कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि जो हमारे जो यानी वेरी बेसिक टाइप्स हैं जनरल वाउचर की, जो हमने स्टडी वैसे ऑलरेडी कर ली हुई है, उनमें से कोई एक तो हम जो है ना एंट्री भी स्टडी करते हैं। तो ये हमारा जनरल वाउचर है, ठीक है। इसका फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। तो मैं जो है ना एक एंट्री करता हूँ। लाइक हमने जो है ना कल परसों हमने की थी जो एंट्रीज 2-4 दिन पहले, वो मैं डेट चेक कर लूँ। यहाँ से चेक करते हैं। सत्रह तारीख में हमने एंट्रीज की हैं, तो हम ना इससे ऑनवर्ड जो है ना एंट्रीज करते हैं, ताकि हमारा जो है ना डेट वाइज एंट्रीज की तरतीब भी जो है ना टेस्ट हो जाएगी साथ में। सॉरी। ये हम जनरल वाउचर को ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखा है कि जनरल वाउचर या जर्नल जो होता है, इसका काम क्या है, रोल क्या है। तो वो हमने स्टडी किया था कि ऐसी एंट्रीज जो हम दूसरी बुक्स में नहीं कर सकते। ये मैं एक सिंपल सा शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। वो हम जो है ना जनरल के थ्रू जो है ना जस्टिफाई कर लेते हैं। मसलन अब कैश के थ्रू, कैश वाली जो एंट्रीज होती हैं वो होती हैं कि हमारे पास पेमेंट आई है और हमने आगे किसी को की है। कई लोगों ने बैंक के लिए भी अलहदा बनाया होता है, और कई लोगों ने एक ही बुक रखी होती है, उसके अंदर कैश और जो चेक्स वगैरह है ना और बैंक्स की जो ट्रांजैक्शन वो उसके थ्रू करते रहते हैं। और उसमें ये होता है कि शाम को क्लोजिंग करते वक्त, जैसा कि पिछली वीडियो में भी बताया था, कि जो रोकड़ की हमारी क्लोजिंग आ रही होती है ना, ठीक है, उसको जो है ना वो देखते हैं, चेक करते हैं कि उसके अंदर हमारे पास कैश कितना है और चेक्स की फॉर्म में जो है ना हमारे पास अमाउंट कितनी है। और उसको जो है ना वो फिर दो मुख्तलिफ अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी कि एक कैश इन हैंड का और एक चेक्स इन हैंड के अकाउंट में। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें किसी भी टाइम हम जो है ना अपना कैश इन हैंड का अकाउंट यहाँ से लेजर से खोल के देख सकते हैं, और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कैश इन हैंड एक्चुअल में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह हमारा जो चेक्स इन हैंड का अकाउंट होगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास चेक्स की फॉर्म में कितनी अमाउंट पड़ी हुई है। और साथ सी बात है, हम डिस्क्रिप्शन में उनके डेट्स वगैरह भी लिख सकते हैं कि ये डेट को हमने ये क्लोजिंग की है और इसमें इतने चेक हैं और ये डेट के हैं वो, ठीक है। यानी ज़ाहिर सी बात है, फ्यूचर डेट के चेक्स होते हैं जो हम कैश नहीं करवाते या ट्रांसफ़र नहीं करवाते, वही ज़्यादातर ऐसे पड़े होते हैं। जनरल वाउचर की तरफ आते हैं। तो हमने देखा कि हम ऐसी एंट्रीज करते हैं जनरल के थ्रू जो कि हम दूसरे में नहीं कर सकते। मसलन हम कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं, मिसाल के तौर पे बैंक हमें जो है ना वो चार्जेस डाल देता है। अब बैंक से हम कैश निकालते हैं, हमें समझ आती है कि हमने पेमेंट ली है, कैश लिया है, लेकिन अब बैंक ने हमें चार्जेस डाल दिए हैं, तो वो हम कैसे जो है ना जस्टिफाई कैश के थ्रू कर सकते हैं। बहुत से लोग उसको उधर ही करते हैं, रोकड़ के थ्रू ही करते हैं, या रोज़नामचे के थ्रू करते हैं, या अपना जो है वो कैश जनरल में कर लेते हैं, या बैंक जनरल में करते हैं। बैंक जनरल में करते हैं वो तो समझ आती है, लेकिन कैश के थ्रू करते हैं तो वो जो है ना मेरे अंदाजे के मुताबिक ठीक नहीं है। तो उसको हम जो है ना फिर जनरल के थ्रू जो है ना कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे अगर किसी के साथ कोई हमारे लेन देन है, यानी हमारा कोई कस्टमर है, उसके साथ हमारे मामला चल रहे हैं और वो पेमेंट करता करता जो है ना हमें
यानी कि छोड़ गया, कंट्री छोड़ गया, भाग गया, फोत हो गया, या वैसे उसने कह दिया कि मैं ये पेमेंट नहीं कर सकता, दिवालिया हो गया, कोई भी मामला हो गया उसके साथ, तो वो अब हमें रिसीव तो हुई नहीं है पेमेंट, तो हम उसको भी जो है ना जनरल के थ्रू जो है ना उसके अकाउंट को जो है हम क्रेडिट करके, यानी अगर कस्टमर है तो उसके पास हर सी बात हमारी डेबिट वैल्यू होगी 5,000, 10,000, 20,000 या लाख, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे और हम जो है ना अपने बैड डेट्स का अकाउंट एक बनाएंगे, उसके अंदर उसको जो है डेबिट कर देंगे। ठीक है, बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस हो गया और कस्टमर हमारा जो है वो नील हो जाएगा। इस तरह एक तो ये तरीकाकार हो गया, और एक वो बैंक चार्जेस की बात कर रहा था मैं कि बैंक हमें चार्जेस डाल देता है, तो उसको हम जो है ना जनरल के थ्रू जो है ना मेंटेन कर सकते हैं। मसलन अभी मैं आपको जो है ना बैंक का अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी डेबिट एंट्री पहले होनी चाहिए, मैं हर दफ़ा जो है ना इसको इग्नोर कर देता हूँ। ये हमारे बैंक चार्जेस हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस में लिख देता हूँ चार्जेस, ठीक है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय किसके, ABC बैंक, यही हमने बैंक बनाया हुआ है। ठीक है, ये हम चार्जेस किए हैं, और आपको पता है कि जो हमारा एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, उसने हमें 200 रुपया जो है ना या चार्जेस डाल दी है, ये हमने ऐड कर। अब देखिए ये जो हमारा चार्जेस का अकाउंट है ये जो है डेबिट हो गया। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंस में 200 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने एक वैल्यू कम से कम और ऐड करनी है जो है इसको वाउचर को पूरा करे, जस्टिफाई करे और हमारा अकाउंट भी प्रॉपर मेंटेन हो। तो मैं अब ABC बैंक जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ चार्जेस फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाय बैंक। ठीक है, अब ये हमने क्रेडिट कार्ड देना है, इसको हमने क्रेडिट किया। जैसे ही हमने क्रेडिट किया हमारा जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो गया, यानी कि ये हमारा वाउचर की एंट्री जो ठीक हो गई है। डेट हमने जो है 18 रख दी है ताकि हम नेक्स्ट डेट में जो है ना देखें क्या इफेक्ट आ रहा है इसका लेजर के अंदर। इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा सिंपल एक जनरल की एंट्री हो गई। ठीक है, इसमें इसको आप ट्रांसफ़र एंट्री भी कह सकते हैं कि हमने बैंक में से बैलेंस जो है ना चार्जेस की सूरत में ट्रांसफ़र कर दिया चार्जेस अकाउंट में। ठीक है, अब जो है ना हम एक एंट्री और करते हैं ताकि हम जो है ना एक किस्म पढ़ी थी हमने, उसकी जो टाइप का नाम था कंपाउंड एंट्री। ठीक है, तो वो हम कंपाउंड एंट्री देखते हैं कि हमने अगर उसको कैश जनरल के थ्रू नहीं करना तो हम जनरल के थ्रू उसको किस तरह कर सकते हैं। मसलन आपको याद होगा कि हमने जो है ना एक क्लाइंट को 3 लाख का जो है ना लोन दिया था। ठीक है, और हमने कहा था कि ये आप हमें जो है ना, वो कह रहा था कि थोड़े दिन बाद दे देंगे। तो उस एंट्री को हम इमेजिन करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि उस एंट्री के थ्रू हमने अपना जो हमने किसी से लोन लिया था उसको क्लियर करना है, तो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड एंट्री करते हैं इसके थ्रू, और कैसे होगी ये देखते हैं। अब ये जो है अब अकाउंट को सेलेक्ट करते हैं। अकाउंट है हमारा, वो था रिसीवेबल का अकाउंट था, लोन रिसीवेबल। ये अब इससे हमने अज्यूम करते हैं कि 3 लाख रुपया हमें आया है, लेकिन किस तरह आया है, वो इस तरह आया है कि इसने हमें कहा जी आपने फलां बंदे को जो है ना लोन रिटर्न, ठीक है, क्या किया जी, इसने कहा जी आपने फलां बंदे का 2 लाख रुपया देना, मैं उसको 2 लाख दे दूँगा, तो 2 लाख टू लोन पेबल अकाउंट। ठीक है, और साथ ही उसने ये भी कहा कि यार 1 लाख रुपया मेरे से नहीं दिया जाना। ठीक है, या उसने ये हवाला कर दिया हुआ है, इसको हवाला भी कहते हैं, तो कि उसने बाहर से ही जो है ना हमारी यानी बिज़नेस के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट में आए बगैर ही जो है ना पेमेंट हमारी जो है ना एक बंदे से दूसरे बंदे को चली गई है, तो हमें बाद में पता चलता है। तो 2 लाख रुपया उसने कहा जी हम
मैंने उसको दे दिया है, ठीक है। तो आपका 1 लाख जो है ना वो मैं नहीं दे सकता, मैं दिवालिया हो गया हूँ, मैं जो ये मेरा मामला हो गया या जो भी हो गया मेरे, ठीक है। जो मैंने आपको मिसालें बताई हैं वो मैं दोबारा नहीं दोहराना चाह रहा, सिंपल ये कहते हैं वो दिवालिया हो गया, ठीक है। वो कह रहा है 1 लाख मैं नहीं दे सकूँगा। तो अब यहाँ पे आपने करनी है कंपाउंड एंट्री के एक अकाउंट की जो एंट्री है वो 2-3 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। तो 2 लाख हमने लिया, बचता है 1 लाख। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 1 लाख बैड डेट्स, ठीक है, ट्रांसफर्ड टू बैड डेट्स, ठीक है। अब ये मैं आपको फिर से बता दूँ कि हर यानी बिज़नेस का जो है ना अपना अपना फॉर्मेट होता है, वो अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। ये जो डिस्क्रिप्शंस होती है, मैं सबसे पहली वीडियो में बताया था कि हमने कोई कोर्स तो फॉलो करना नहीं है, हमने रेगुलर जो हमारी अकाउंटिंग है या बिज़नेस जो हमारा होते हैं और वहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, ये वीडियोस उनके लिए है और बिज़नेसमैन हज़रात के लिए है कि किस तरह से कम पढ़ा लिखा बंदा भी अब ये जो बिज़नेस है इसमें देख सकता है। क्योंकि आमतौर पे कंप्यूटर का लफ्ज़ सुन के ना 10-12 जमाते पास लड़के भी जो है ना वो रिजेक्ट कर देते हैं, जी आपको पता नहीं चलेगा। तो नॉर्मली जो हमारा फ़्लो चलता है ना बिज़नेस के अंदर वो यही होता है। हमारे पास तो यही है कि हम इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, ये 2 लाख जो है ना उसने हवाला करवा दिया हुआ है, किसको, लोन पेएबल अकाउंट को। उसके बाद 1 लाख जो है वो मैंने बैड डेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इससे समझ आ रही है कि यार ये बंदा दिवालिया हो गया। तो यहाँ लिख भी सकते हैं ड्यू टू बिजनेस फेलियर बाय लोन रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको 3 लाख क्रेडिट कर दिया। हमारा जो अब तस्वर है उसके मुताबिक तो उसका हिसाब ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करना है ताकि हमारी कंपाउंड एंट्री की एग्जांपल भी पूरी हो और हमारे अकाउंट्स और जनरल वाउचर जो है वो भी प्रॉपरली जस्टिफाइड हो। तो वो ये था, लोन हमारा पेएबल था जो इसको उसने 2 लाख हवाला किया हुआ था। तो यहाँ पे लिखते हैं पेड लोन बाय अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। ये उसको हमने पे कर दिया। कितना गया था जी, ये 2 लाख उसको दे गया। अब 1 लाख रह गया। 1 लाख के लिए जो है ना हमारे पास बैड डेट्स का एक अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो चले हम बना लेते हैं, लेकिन ये मैंने जो है ना बेसिक जो टाइप सी अकाउंट की वो सारी जनरेट करती थी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, सेल परचेज़ के लिए भी मैंने बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो है बैड डेट्स का भी अब बना हुआ है, तो इसमें जो है ना इसको करते हैं। तो ये मैंने बैड डेट्स का अकाउंट सेलेक्ट किया और यहाँ पे लिख दिया अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोन रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, ड्यू टू बिजनेस फेलियर। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैं लोन रिसीवेबल क्यों नाम रखा हुआ है। लोन रिसीवेबल मैंने सिर्फ नाम रखा था अपनी आसानी के लिए। आप यहाँ पे किसी क्लाइंट का नाम रख सकते हैं, मसलन ये आपका लोन रिसीवेबल नहीं, ये आपका कोई यानी कि रिश्तेदार भी हो सकता है, यानी ये आपका कोई क्लाइंट का नाम हो सकता है। मिसाल ले लेते हैं हम जी, ये ज़ियाउर रहमान साहब का अकाउंट है, ठीक है, ठीक है। यहाँ ये अमजद साहब का अकाउंट है जिसको हमने उधार दिया हुआ था, तो वो अकाउंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास वो फिर रिसीवेबल की जो है ना ज़ियाउर रहमान या वो आ जाएगा, अमजद साहब आ जाएगा, जो भी अकाउंट का वाट एवर नेम है, ठीक है। तो ये बिज़नेस फेलियर हो गया इनका, तो उनको लॉस हो गया, उसकी वजह से उन्होंने हमारा जो 1 लाख रुपया जो है ना दूसरे लफ्ज़ों में मार दिया। तो ये बैड डेट एक्सपेंस होते हैं और ये आपको पता है डेबिट होते हैं। तो आप देखेंगे कि हमारा जो जनरल वाउचर है वो पूरा हो गया और इस पर आप देखेंगे कि वाउचर हमारा कंप्लीट हो गया है और हमारी ये कंपाउंड एंट्री की एक एग्जांपल भी सेट हो गई है। इसको ऐड कर दिया हमने और ये मैं अब ऐड कर देता हूँ। और ये देखिए हमने बड़ी खूबसूरती से जो है ना 2 एंट्रीज कर ली हैं।
अब जो है ना इनका इफ़ेक्ट देख लेते हैं, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हो रहे थे। तो अब जाते हैं लेजर पे। लेजर में जाके हम चेक करते हैं सबसे पहले बैंक अकाउंट को। ठीक है, बैंक, ठीक है, ये बैंक अकाउंट ये खुला, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए हमने 200 जो है ना बैंक चार्जेस डाले थे, ठीक है। और वो जो है देख लो हमारा 30 लाख रुपया जो है ना हमारी ट्रांजैक्शन थी, और उसमें से 2 लाख रुपया जो है ना, सॉरी 200 जो है ना हमारा माइनस हो गया। और ये देखिए हमारा 2,09,99,800 जो है ना वो हमारा बैलेंस आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारा इसके एक्सपेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। एक्सपेंस देखते हैं हम, बैंक चार्जेस, ठीक है, इसी डेट में एंट्री हुई है, इसी को रहने देते हैं सिलेक्टेड। और ये देखिए हमारे पास उसमें 200 जो है वो आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा 200 आ रहा है, ये हमने बैंक चार्जेस जो है वो किए थे। और ये देखिए इसमें जो है ना ये हमारा अब एंट्री नंबर 1 है और साथ JV लिखा हुआ है, यानी ये हमारा जर्नल वाचर है, ठीक है। तो ये जिस टाइप की एंट्री होगी उसकी आगे एप्लीकेशन जो है ना रिटर्न में आ जाएगी। अब दूसरा देखते हैं कि हमने जो कंपाउंड एंट्री की है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो वो हमारा था लोन रिसीवेबल अकाउंट, उसको देख लेते। ये रिसीवेबल का अकाउंट है, इसको खोलते हैं। ये देखिए ये पिछली एंट्रीज में हमने 3 लाख उसको दिया हुआ था, तो ये देखिए वो जनरल वाउचर के थ्रू हमने इसको नील कर दिया, ये ज़ीरो बैलेंस हो गया। और ये देखिए ये 3 लाख रुपए जो है उसका यानी कि करंट डेट में या जो हमने पीरियड सेलेक्ट किया उसका टोटल दे रहा गया 3 लाख रुपए उसका आ चुका है। तो ये हो गया ज़ीरो। अब देखते हैं कि हमने जो दूसरे अकाउंट से जिनको हमने क्रेडिट किया था वो हुए हैं या नहीं। लाइक हमने किया था, सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट किया था, पेएबल का जो अकाउंट था उसको देखते हैं। और अब ये देखिए हमारा जो है ना वो अकाउंट जो है नील हो गया हमारा पेएबल वाला। और देखिए हमारा अमाउंट बाय रिसीवेबल अकाउंट, यानी जो वो अमजद साहब या ज़यार रहमान साहब का अकाउंट हमने बनाया था उसके साथ जो है ना वो अकाउंट हमारा ज़ीरो हो गया है। अब वो देखते हैं कि बैड डेट्स के अकाउंट में भी ये इफेक्ट पड़ा या नहीं पड़ा। तो यहाँ से जो है ना मैं बैड डेट्स का अकाउंट जो है सिलेक्ट करता हूँ, ये हमारा बैड डेट्स का अकाउंट आ गया। और ये देखिए जी हमारे जो है ना वो बैड डेट्स का अकाउंट जो है उसमें भी 1 लाख रुपया जो है ना हमारा ऐड हो गया है, डेबिट हो गया है। क्या डेबिट हुआ है कि जी ये लोन रिसीवेबल का अकाउंट है जो कि बिज़नेस फेलियर की वजह से ना हमारा बैलेंस उधर से इधर ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कि इसका रिसीवेबल या ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा है या नहीं। तो ये मैं ट्रायल बैलेंस खोलता हूँ, ठीक है। 17 तारीख से ही ऑनवर्ड कर लेते हैं, या नहीं बल्कि आज की ही करते हैं हम। और यहाँ से जो है शो करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम नीचे चलते हैं, देखते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस प्रॉपर शो कर रहा है कि नहीं। और ये देखिए जी किस तरह से हमारा बड़ी खूबसूरती से जो हमारा ओपनिंग है वही हमारा क्लोजिंग है। मतलब ये है कि लास्ट जो ट्रांजैक्शंस की थी हमने उसमें जो हमारा क्लोजिंग था, ठीक है, उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो ट्रांजैक्शंस करने के बाद जो है ना हमारी एंट्रीज जो है प्रॉपर स्टैंड कर रही हैं। मसलन ये देखिए ये हमने 200 जो है बैंक चार्जेस डाले थे, और ये देखिए हमारे एक्सपेंसेस वाला जो है पोर्शन है उसमें बैंक चार्जेस का जो है ना सॉरी डेबिट हो गया हुआ है 200। टोटल जो है वो 1,10,200 रुपया आ रहा है, क्योंकि 1 लाख रुपया बैड डेट्स का पड़ गया, ठीक है। बैंक का देख ले आप, हमारा बैलेंस कम हो गया है। कैश आपका उतने का उतना ही पड़ा हुआ है क्योंकि हमने कैश की कोई एंट्री नहीं की। फिर आ जाए आप वेंडर अकाउंट को देखें तो ये हमारे पास जो है डेबिट था, और वो अभी भी डेबिट है क्योंकि हमने इसके साथ कोई मामला नहीं किया। तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस के ऊपर फैक्ट। तो इसको भी बंद करते हैं और अब देखते हैं हमारा जो अकाउंट्स रिसीवेबल या पेएबल का पोर्शन है उस पर इसने क्या इफ़ेक्ट किया या किस तरह उसको जो है ना इसने फाइनल किया। तो ये आपका आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल।
और ये देखिए इसमें हमारे पास जो है लोन रिसीवेबल आपका ज़ीरो हो गया है, ठीक है। और जो हमारा बायर का अकाउंट था उसके हमने 5 लाख रुपया जो है वो यानी कि लिया हुआ है एडवांस, तो वो जो है ना हमारा एडवांस में आ रहा है। यानी कि ये फाइनल रिसीवेबल लिखा हुआ है लेकिन ये ब्रैकेट में आ रहा है, यानी माइनस में है। कि इसका मतलब ये है कि ये उसके अपोजिट है, हमारे रिसीवेबल के अपोजिट है, यानी हमने पे करना है अब, ठीक है। रिसीवेबल कैटेगरी जो है हमारी, उसके अंदर तो हमारे नाम पे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए। अब देखते हैं पेएबल में क्या इसका रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हम पेएबल को ओपन करते हैं। तो पेएबल में भी देखिए हमारा लोन पेएबल का अकाउंट जो है वो ज़ीरो हो गया हुआ है, ठीक है। कैश परचेज हमने कोई डाली नहीं है अभी तक, और वेंडर का जो है हमने उसको ऑलरेडी 10 लाख रुपया दिया हुआ है, और वही 10 लाख रुपया बस रह गया है, जो कि हमने अब पेएबल वाली कैटेगरी में जो है ना मार्केट से लेना है, या मटीरियली बेसिकली इसके अगेंस्ट हमने लेना है, ठीक है, स्टॉक। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा जर्नल, ठीक है। और आगे हमारी कोई ऐसी टाइप नहीं है जिसमें जो है ना जर्नल को वो इफ़ेक्ट करता हो वो हमारी किसी रिपोर्ट को। तो ये वीडियो जो है हमारी जो है ये भी काफ़ी लेंथी हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में हम जो है ना, वैसे तो बारी सेल्स की आ रही है लेकिन हम पहले परचेज़ को करेंगे, क्योंकि बिज़नेस के अंदर परचेज़ की जो है ना यानी कि होती है एंट्री होती है पहले, क्योंकि मटेरियल आएगा तो आगे सेल होगा, ठीक है। इसलिए हम जो है ना परचेज़ की पहले एंट्री देखेंगे, उसके बाद हम सेल्स की देखेंगे। और परचेज़ की आपको पता ही है कि मैंने बताया हुआ है तकरीबन सारे फार्म्स में जो है इफ़ेक्ट करेगी सिवाय डे बुक को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि लेजर्स जो है वो भी मेंटेन हो गए, सेल्स रिपोर्ट भी बनेगी, सॉरी सेल्स की भी नहीं बनेगी, परचेज़ की बनेगी। उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट होगा, और रिसीवेबल्स और पेएबल्स पे भी होगा, साथ साथ जो है ये स्टॉक रिपोर्ट को भी इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।